हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की एग्जामिनेशन रिलेटेड कि जवाहर नवोदय विद्यालय में की एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से पेपर आते हैं, क्या क्या वहां पर सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी देर हमें कितनी समय के लिए हमें पेपर मिलते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क लाकर हम यहाँ पर पास हो सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास होकर सिलेक्शन एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे, फुल प्रोसेस पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें से ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को आप जरूर वॉच करें। देखिए, यहां पर सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 एग्जामिनेशन पेपर देने होंगे। मानसिक योग्यता, जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसे रीजनिंग कहते हैं। सेकंड आपका पेपर होगा अंगणित का, जिसे हम लोग उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। और इसके बाद भाषा, तो अगर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो भाषा यानी हिंदी का पेपर देना होगा, और अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उन्हें लैंग्वेज यानी इंग्लिश का पेपर, आपको लैंग्वेज इंग्लिश पैसेज वगैरह मिलेंगे, उस पर आपको पेपर्स देने होंगे। तो 3 पेपर्स यहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं। इन तीनों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपरली टाइम भी आपको मिलेगा। मानसिक योग्यता यानी पेपर करने के लिए 60 मिनट यानी पूरे 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। अंगणित के लिए आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे मिलेंगे। और भाषा करने के लिए आपको यानी हिंदी भाषा या इंग्लिश में जो लैंग्वेज भाषा दी जाएगी उसको भी आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे मिलने वाले। तो टोटल 60-30 मिनट यानी कह सकते हैं 2 घंटे हमें पूरे पेपर करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने प्रश्न होंगे, ये भी हम आप बात कर रहे हैं, तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। 1 घंटे के पेपर में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग रिलेटेड के। अंगणित यानी मैथ्स के रिलेटेड आपके 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस। और भाषा करने के लिए हिंदी लैंग्वेज हो, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे तो हिंदी में, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे 20 प्रश्न की। तो यहां पर 20 प्रश्न, तो टोटल कितने हुए 40, 20 और 20 मिलकर ये 80 प्रश्न होंगे। बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं एक एक बात बिल्कुल पूरे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और उसमें 80 क्वेश्चन ही 80 प्रश्न आपको करने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं पासिंग करने की, कैसे इसको हमें पास करना है। तो देखिए, 3 पेपर होंगे और तीनों में आपको पास होना है, तभी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 3 पेपर होंगे, तीनों पेपर में आपको अलग अलग पास होना है। यानी मानसिक योग्यता में भी पास हो जाना चाहिए आपको, अंगणित में भी पास हो जाना चाहिए, और भाषा में भी पास हो जाना चाहिए। जब आप तीनों में पास होंगे उसके बाद एक पूरी मेरिट यानी पूरे सभी अंक को टोटल कर लिया जाएगा और उस बेस पर एक मेरिट बनेगी, उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो 40 प्रश्न तो है, देखिए ध्यान रखिएगा, 40 क्वेश्चन करने होंगे। अब उसमें कितने नंबर लाने हैं कि हम पास हो जाएं, तो हम सभी सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता की बात कर लेते हैं कि 40 प्रश्न में क्या होने वाला है। देखिए, ये 40 प्रश्न होंगे और इसमें अंक कितने हैं ये सुन लीजिए। इसमें 50 अंकों का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन है लेकिन अंक कितने मिलेंगे, 50 अंकों का पेपर होगा और 40 क्वेश्चन है। तो बच्चे को गलती है, भाई सर कैसे 40 क्वेश्चन और 50 अंक, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे 1.5 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का हो जाएगा। इस तरह कुछ क्वेश्चंस आपको 1.5 मार्क या 2 मार्क के पेपर मतलब क्वेश्चंस होंगे। इस तरह मिलकर 40 प्रश्न होंगे, यानी 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे और पूरे टोटल 50 अंकों का होगा। इसमें पासिंग मार्क कितनी है ये सुन लीजिए, कितने इसमें पास करने पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें आपको 17 मार्क यानी 17 मार्क अगर आपको मिल जाए तो इसमें आप पास हो जाएंगे। कितने मार्क मिल जाए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक ही बात हम क्लियर कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन है, 50 अंकों का पूरा पेपर होता, पूरा पेपर 50 अंकों का होता। पासिंग मार्क कितनी चाहिए, 17 मार्क। अगर आपको पास होना है तो इसमें आपको 17 मार्क चाहिए, 17 मार्क आपके हो जाने चाहिए। यानी 17 मार्क यदि आ रहे हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर 17 मार्क है तो कितने क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, ये भी देखिए बात ध्यान रखने वाली है। तो इसमें सही के लिए आपको 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए हैं, मतलब 14 क्वेश्चन सही हो गए हैं, तो 17 मार्क की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप मानसिक योग्यता के बिल्कुल सही कर ले रहे हैं और 17 मार्क यदि आ रहे हैं तो आप ये पासिंग मार्क यानी पास हो जाएंगे मानसिक योग्यता में। ठीक है, और लाने के लिए भी ज्यादा ही लाना, ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप इतने ही में कंप्लीट हो गए, इससे तो ज्यादा ही मार्क हमें लेकर आने हैं। आप इसमें मानसिक तुम जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क ला सके, 40% मैं कहता हूं आप पूरे ले आइए।
पूरे, क्योंकि इतने बिल्कुल इजीली रीजनिंग होती है कि आराम से आप उस पैटर्न को कर सकते हैं। बाकी उसकी कंप्लीट वीडियो मैं आने वाली कुछ वीडियो में अपने इस चैनल पर डालने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाले प्रेस कर लो, जिससे आगे वाली वीडियोस में आप सब पढ़ी। मैथ्स में इससे मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स की कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके इन सभी वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद हम आपको मानसिक योग्यता इन रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, उसमें भी बिल्कुल इजीली तरीके से उन सभी क्वेश्चन को भी आप कर सकेंगे और अच्छे से पूरी तैयारी हो जाएगी। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आराम से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लिक करके उन सभी वीडियोज को आप वॉच भी कर सकते हैं। तो आई होप मानसिक योग्यता की बात समझ में आ गई होगी। 60 मिनट का पेपर होगा, 40 प्रश्न, उस पर 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंकों के उस पर क्वेश्चन होते हैं। 17 मार्क लाना जरूरी है पास करने के लिए और कम से कम 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अंगणित की यानी मैथमेटिक्स की। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी देखिए 20 प्रश्न है, यानी 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। और ये कितने होंगे ये भी सुन लीजिए, तो ये 25 अंकों के, ये कितने अंक के होंगे, तो इनमें आपके 25 अंक यानी 25 अंकों के 20 क्वेश्चन है और कितने अंकों के होंगे, 25 अंकों के प्रश्न ये होंगे। इसमें कितने सही होने चाहिए, तो अगर इसमें से आप क्वालिफाइंग आपका 8.75 यानी लगभग ये मान के चलिए कि इसमें आपके 9, अगर 9 मार्क यदि आ रहे हैं, ध्यान समझिए, अगर 9 मार्क यदि आपके आ रहे हैं तो इसमें पासिंग हो जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे। और इससे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 7 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे, 7 क्वेश्चन कम से कम सही कर लेंगे तो 9 मार्क लगभग आ जाएंगे। तो उसमें आपके ये 25 अंक के क्वेश्चंस पे आप इसमें पास हो जाएंगे। तो 30 मिनट का पेपर होगा यानी आधे घंटे का। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के होंगे, 25 अंक के, और उसमें 9 मार्क आपको लाने होंगे पासिंग नंबर के लिए, यानी 9 मार्क आपके चाहिए पास होने के लिए। मैं पास होने की बात बता रहा हूं कि आपको उसमें पास होना है, ठीक है, 9 मार्क। और उसमें कम से कम कितने क्वेश्चन सही हो, तो 7 क्वेश्चन अगर सही हो जाएंगे तो आपको इसमें आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा परीक्षण की। इनमें अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में आपको एक पैसेज मिलेगा, 4 पैसेज इसमें मिलते हैं। इसमें 4 पैसेज होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, 4 वो पैसेज होते हैं, उनके सोल्यूशन आपको करने होते हैं। अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी में देना है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो लैंग्वेज हिंदी। मैंने इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों वीडियो क्लियर कराया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे अच्छे से क्वेश्चन कर सके, इस वीडियो को पढ़ सके। अब बात करते हैं इस पेपर की। तो इस पेपर में देखिए 30 मिनट का, ये भी आधे घंटे का ही पेपर होगा। और इसमें कितने प्रश्न होंगे, इसमें भी 20 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न। और इसमें भी 25 अंक की जरूरत पड़ेगी, 25 अंकों का इसमें पेपर होगा, गलत, 20 प्रश्न होंगे और इसमें भी कितने क्वेश्चन के पेपर होंगे, यानी 25 अंक के। यानी अगर 40 प्रश्न है तो 50 अंक चाहिए, और 25 अंक का 50 अंक का पेपर होगा। 20 प्रश्न है तो 25 अंकों का पेपर होगा, और फिर 20 प्रश्न है तो 25 अंकों का पेपर होगा। अब इसमें कितने मार्क चाहिए पासिंग होने के लिए, ये भी सुन लीजिए। तो इसमें कितने मार्क चाहिए पासिंग होने के लिए, तो लगभग इसमें भी 9 नंबर हमको, 9 मार्क हमें चाहिए पास होने के लिए। 9 मार्क इसमें भी चाहिए, और लगभग वही क्वेश्चन, फिर वही बात इसमें भी आती है, इसमें 7 क्वेश्चन आपके सही हो। आई होप हमारी ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे टोटल की बात कर लेते हैं। यहाँ भी वही है, 20 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के क्वेश्चन होंगे, 9 मार्क इसमें चाहिए पास होने के लिए, और 7 क्वेश्चन कम से कम सही अगर आप कर लेते हैं तो ये पास हो जाएगा। देखिए मैंने आपको फिर से पहले शुरू में ही बताया था, तीनों इस पेपर में अलग अलग पास करना है, यानी एक साथ मिलाकर। इसमें जब में आप सब में तीनों में पास हो जाएंगे तो फिर टोटल आपकी इसकी मेरिट बनेगी। टोटल आपका इसमें कंप्लीटली आपके नंबर दिखेंगे कि कितने बच्चों ने पास हो गए हैं, फिर उसी बेस पर मेरिट बनती है और फिर आपका सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा, ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, पूरे 2 घंटे का देखिए पेपर था, 80 प्रश्न का पेपर होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन सही कितने करने, तो 14, 14, 7 और 7 लगभग 28 क्वेश्चन तो मैंने सही करने के लिए कहा है। अगर आपके 28 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, और मार्क कितने चाहिए, 17 और ये 9 कितना हुआ, 17 और 3 20 और 6 26 और 9 34 मार्क चाहिए पास होने के लिए। 34 मार्क की चाहिए पास होने के लिए, ये हमारा पासिंग मार्क हो गया,
ठीक है। तो मैंने देखिए एक शुरू में थंबनेल में दिया हुआ है SC ST OBC, क्योंकि इनकी देखिए अलग कैटेगरी की इनकी एक मेरिट्स बनती है। जो इन कैटेगरी में बच्चे आते हैं, SC ST और OBC कैटेगरी में बच्चे आते हैं, उनका सिलेक्शन तो होगा लेकिन उनके लिए मार्क कम चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के होंगे उन्हें तो फाइट करनी होगी, उन्हें कम से 50% ऊपर ही नंबर लाने होंगे, तभी वो जाकर एग्जामिनेशंस में मिल सकते हैं और एडमिशन में आपको मेरिट लाइस्ट पे फाइट करनी होगी और फिर उसी बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के अनुसार। तो इसलिए सबसे पहले की बात, इसमें आपको सभी पेपर में पास होने की जरूरत है और 2 घंटे का पेपर होगा, 80 प्रश्न होंगे, 28 क्वेश्चन कम से कम सही करना है। अगर 28 क्वेश्चन सही है तब कुछ पास होने की उम्मीद है और 34 मार्क आपके उसमें आने चाहिए। तो देखिए ये तो पासिंग मार्क मैंने डिटेल बताई है। बाकी मेरिट में आने के लिए और मेरिट फाइट करने के लिए इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर ले जाएं और फिर उस बेस पे मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आई होप मेरी पूरी वीडियोस को भी वॉच करिए। मैथ्स की वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक दी हुई है, वहां से मैथ पूरी पढ़ सकते हैं। कुछ दिन में रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग भी कंप्लीट वीडियो देखिए और लैंग्वेज और हिंदी इसको आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक अगर अभी तक परचेस नहीं की हो तो बुक का भी हमने लिंक नीचे दे दिया है, वहां से क्लिक करके घर बैठे आप आराम से बढ़िया बुक भी मंगा सकते हैं और उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ें। और भी कुछ पेरेंट्स अगर अपने चाहते बच्चों को पेरेंट्स की हमारे बच्चे की एडमिशन ले, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जो इस पूरी डिटेल को नहीं जानते हैं, तो वो डिटेल भी जान जाएंगे और अच्छे से बढ़िया एग्जामिनेशन के लिए तैयारी भी कर सकेंगे। तो इतना सा सपोर्ट आप हमारा जरूर करें। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। कितने मिनट्स का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने अंकों का पेपर होगा, कौन कौन से मार्क लाना जरूरी है और कितने लाने के लिए हमें मार्क्स लाना जरूरी होगा। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। शेयर करना बिल्कुल भूलिए, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन आगे प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लिक करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियोज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।